हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे सीसीएस पेंशन रूल में पेंशन और फैमिली पेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्यूटेशन, पेंशन की कम्यूटेशन कैसे होती है, ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट होती है, लीव इनकैशमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारे रिटायरमेंटल बेनिफिट हैं जो रिटायरमेंट के टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलते हैं। और मैंने इसके लिए आपको पिछली वीडियो में बताने की कोशिश की थी कि देखिए, पेंशन जो है वो या तो अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम में है, ओपीएस में है, तब भी मिलेगी। अगर आप एनपीएस में है तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी एन्युटी आपने परचेज कर रखी है, कौन सा प्लान आपने परचेज कर रखा है, उसी हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। अभी हम बात करेंगे फिलहाल इसमें कम्यूटेशन में। अगर मैं कम्यूटेशन की बात करूं तो कम्यूटेशन में सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पेंशन है उसी को ही हम कम्यूट करा सकते हैं। एनपीएस में कम्यूटेशन का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो कम्यूटेशन को कैलकुलेट करने के लिए देखिए, एक क्योंकि गवर्नमेंट रूल में कोई भी अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कोई रूल होता है। तो अगर हम कम्यूट कर रहे हैं पेंशन को, तो कम्यूट करने के लिए भी पेंशन को सीसीएस पेंशन रूल में ना करके इसके लिए एक पर्टिकुलर रूल बनाए, सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल 1981। अब ये क्या है, इसको अगर मुझे लगता है अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें, अदरवाइज़ आपको इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर इसमें रूल 5 में बताया गया कि लिमिट क्या है, कितना अमाउंट हम कम्यूट करा सकते हैं पेंशन का। फिर रूल 4 में बताया कि कौन से ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जिनको कम्यूटेशन नहीं कराई जा सकती। नॉमिनेशन कौन से फॉर्म पे और कैसे करना है, उसके लिए रूल 7 है। कम्यूटेशन इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है कम्यूटेड कि उसके लिए रूल 8 है। रेट्रोस्पेक्टिवली अगर मान लो रिवीजन हो रहा है, जैसे अभी 6 पे कमीशन में रिवीजन हुआ, तो अगर कम्यूटेशन आपने ले रखा है तो क्या उसको रेट्रोस्पेक्टिवली रिवीजन हो जाएगा कि नहीं होगा, उसके लिए रूल 10 है। और एक और है कि 1 साल तक तो हम कम्यूटेशन करा सकते हैं रिटायरमेंट के बाद, बट अगर 1 साल के बाद अगर कम्यूटेशन कराना तो उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है। तो ये रूल 10 में इसमें इन्होंने बताने की कोशिश करी है। तो ये हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। और ये देखिए, सबसे पहले मैं इसके कुछ फीचर बता दूं आपको। सबसे पहले तो यह है कि ये कम्यूटेशन है क्या। कम्यूटेशन क्या है कि एक ऐसा अमाउंट है पेंशन का जो आप 12 साल का इकट्ठा ले लेते हैं रिटायरमेंट के बाद, और पेंशन से धीरे धीरे आपकी पेंशन से वो कुछ पोर्शन कटता रहता है, और 12 साल का आप लेते हैं और 15 साल में आपको इसको रिटर्न करना पड़ता है। एक सिंपल सा मैं इसको अगर थंब रूल में बताने की कोशिश करूँ तो ये है। अब देखिए क्या है कि अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन कम्यूट मैक्सिमम 40% ऑफ द पेंशन टू गेट अ लमसम अमाउंट इन एडवांस। मीन्स 40% मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि अगर आप 10% भी करवाना चाहें तो ये जो भी रिटायरी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो 5% कराए, 10% कराए, पर मैक्सिमम जो कराएगा कम्यूट वो 40% ही हो सकता है। दूसरा, ये जो कम्यूटेशन है ये 12 साल के लिए एडवांस में ले लेता है। 12 साल की जो पेंशन है उसमें से कुछ पोर्शन 40%, मान लो अगर आप एडवांस में ले रहे हैं तो 12 साल का एडवांस आप पेंशन ले लेंगे, और उतनी पेंशन आपको 15 साल तक जो कम मिलेगी। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि जब हमने 12 साल की पेंशन एडवांस में ले लिया कुछ पोर्शन, तो हम 15 साल में रिटर्न क्यों करेंगे। रिटर्न देखिए, ये जो 12 साल का तो हो गया, जितना आपने लिया था वो वापस कर देंगे। इस पर जो क्योंकि इंटरेस्ट भी बनाए, इंटरेस्ट के रिपेमेंट जो है वो लास्ट के जो 3 साल हैं उसका जो हम एक पेंशन का पोर्शन देंगे वो एज ए इंटरेस्ट जो है हम उसको रिटर्न करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर आपने 10 लाख रुपया कम्यूटेशन कराया तो हो सकता है कि आपको 13 या 14 लाख रुपया जो उसको आपको वापस करना पड़ेगा। एक चीज़ और बताना मैं चाहूँ कि देखिए, जब आप कम्यूटेशन कराते हैं तो आपकी जो पेंशन है वो कम मिलती है, बट 15 साल बाद जब आपका कम्यूटेशन का पैसा रिकवर हो गया तो उसके बाद आपको पूरी जो भी आपकी पेंशन थी वो पूरी की पूरी मिलेगी, फिर आपको रिड्यूस्ड पेंशन नहीं मिलेगी। उसके बाद देखिए, कम्यूटेशन करने के लिए आपको जब आप पेंशन फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम आप चाहें तो उस टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं, या जब आप रिटायर हो गए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसके बाद भी अगर आपको 1 साल तक आपको लगता है कि मैंने कम्यूटेशन करानी है पेंशन की, तब भी आप 1 साल तक करा सकते हैं। आपको सिंपल एक फॉर्म जो इन्होंने कम्यूटेशन वालों का, मैं फॉर्म भी आपको यहाँ पर अपलोड कर दूँगा, बस आपने उस फॉर्म पर अप्लाई करना है और ये जाएगा एजियोस में, और आपकी जो पेंशन है वो इतनी कम्यूट होकर आपके 12
साल की जो कुछ पार्ट है सैलरी पेंशन का वो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी पेंशन से कटता रहेगा। बट अगर आपको लगता है 1 साल बाद कि जब आप रिटायर हो गए उसके बाद 1 साल बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे कम्युनिटेशन का एडवांस पैसा ले लेना चाहिए था, क्योंकि ये पैसा ऐसा रिटायरमेंट पे आपको कई लाइबिलिटीज़ रहती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है तो आप 1 साल के बाद भी कम्युनिटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें कंडीशन है कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी। एक फॉर्म है मेडिकल एग्जामिनेशन का, उसको आप हॉस्पिटल में जाके उस फॉर्म को अपना वेरीफाई करा के फिर भी आप 1 साल के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, ये देखिए, जब आप कम्यूटेशन करते हैं तो कम्यूटेशन के लिए एक कम्यूटेशन फैक्टर रहता है और कम्यूटेशन फैक्टर के लिए एक टेबल इन्होंने दे रखा है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी अपलोड कर दूँ। तो ये जो टेबल है, टेबल में आपको अगर मान लो 58 ईयर में आप रिटायर हो रहे हैं तो हमने 59 के टेबल के सामने देखना, और अगर आपको 60 ईयर में 60 साल के रिटायरमेंट ले रहे हैं तो 61 के जो कॉलम है उसके सामने जो फैक्टर है उसको आप देखेंगे, वो आपका कम्यूटेशन फैक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट कई बार एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मान लो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की ड्यूरिंग सर्विस ही डेथ हो गई है तो उनके फैमिली को लगी है फैमिली पेंशन, तो क्या फैमिली पेंशन वाले भी कम्यूटेशन करा सकते हैं? क्या आप वो भी एडवांस में ले सकते हैं? नहीं, फैमिली पेंशन में कम्यूटेशन का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। एक और रहता है कि क्या एनपीएस में अगर आपको पेंशन मिल रही है तो क्या आप उसमें भी कम्यूटेशन ले सकते हैं? तो एनपीएस में भी कम्यूटेशन का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि मान लो आपने कम्यूटेशन करा ली, बाद में आपको 2 साल बाद लगता कि मैंने कम्यूटेशन नहीं कराना चाहता था और तो आपके पास ऐसी ऑप्शन नहीं है कि आप उसको कम्यूटेशन को विड्रॉ कर लें। या दूसरा, कई बार मान लो मैंने बोला कि 40% तक ही आपकी कम्यूटेशन हो सकती है मैक्सिमम। आपने क्या किया कि पहले कर लिया 20% कम्यूट करा लिया, फिर आपको लगता है कि बाद में कि 20% में और कम्यूट करा लेना चाहिए, तो क्या, तो ऐसी स्थिति में बार बार जो कम्यूटेशन नहीं होगा। एक बार जो आपने कम्यूटेशन करा लिया वो ही फुल एंड फाइनल रहेगा, बाद में आप इसको एडिट नहीं कर सकते। एक सिनेरियो और रहता है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है जिसकी डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग चली है रिटायरमेंट के टाइम भी और अभी फाइनल कंक्लूड नहीं हुई है, तो उनको मिलती है प्रोविजनल पेंशन। और प्रोविजनल पेंशन में या जब जुडिशियल या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चली है तो उस स्थिति में कम्यूटेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ नहीं करा सकते। 15 साल के बाद उनको, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, मैंने बोला कि 12 साल की आपको पेंशन जो है वो उसमें से कुछ पोर्शन, इकट्ठा पोर्शन आपको मिल जाता है। 15 साल में आप रिटर्न करते हैं उसको, धीरे धीरे आपकी पेंशन से कटता रहता है। बट 15 साल के बाद आपको डिपार्टमेंट को या बैंक वालों को लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा 15 साल हो गए हैं और आप मेरे को एनहांस्ड या पूरी पेंशन दो। ये ऑटोमेटिकली जिस दिन आपके 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके नेक्स्ट मंथ आपको जो है वो पूरी की पूरी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर मैंने पहले ही बात करी कि अगर आपने 40% से कम किया है और आपको लग रहा है कि मैंने पूरा 40% ही कम्यूट कराना था, बाद में आप इसको एडिट नहीं करा सकते। एक सिनेरियो और है कि मान लो आपकी पेंशन रिवाइज होती है किन्हीं भी कारणों से, मान लो पे रिवीजन की वजह से, जैसे अभी 6 पे कमीशन में रिवाइज हुई है, या कोई और सिनेरियो है, मान लो आपकी कोई इंक्रीमेंट लगी है बाद में, या जो भी आपका कोई रहता है, तो उस स्थिति में आप इसको रेट्रोस्पेक्टिवली जो है वो कम्यूटेड वैल्यू को रिवाइज करा सकते हैं और इसमें आपको जो कम्यूटेशन फैक्टर वही रहेगा जो आपका रिटायरमेंट टाइम लगा था। तो अब मैं आपको सिंपल इसको बताना चाहूँगा कि फॉर्मूला क्या है। देखिए, जो कम्यूटेड वैल्यू है ये आपको मिलता है लाखों में अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका सिंपल फार्मूला है कि जो भी आपकी पेंशन है, पेंशन तो आपकी बन गई होगी, या जब आपने पेंशन फॉर्म भरा तो उस टाइम भी आपकी पेंशन जो है डिपार्टमेंट वाले कैलकुलेट करके दे देते हैं। और पेंशन क्या होती है, जो 50% रहता है आपका बेसिक पे का, जो लास्ट पे ड्रॉन है। तो जो भी पेंशन है आपकी उसका हम लेते हैं 40% इंटू, हम उसको गुना करते हैं 12 से, मीन्स 12 साल का, और साथ में हम करते हैं कम्यूटेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई। अगर आप 58 ईयर में रिटायर हो रहे हैं, 58 साल में आप रिटायर हो रहे हैं, तो 8.371 का ये फैक्टर का है, ये वैल्यू है फैक्टर की, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 60 साल है तो आप, मैंने बोला कि जो आपका कम्यूटेशन टेबल है उसमें आप अगर 60 साल के रिटायर हो रहे हैं तो 61 के कॉलम के सामने जो फैक्टर होगा आप उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी टेबल को अपलोड कर दूंगा। उसके बाद चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ एग्जांपल फिर वही ले रहा हूँ, पिछली वीडियो वाला ही, कि आपकी मान लो बेसिक पे है 50,000 रुपया, तो पेंशन बन जाती है इन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की 25,000 रुपया,
और तो अब क्वेश्चन आपको ये देखो एग्ज़ाम में भी आता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं, या आप HPFS के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तो पेंशन तो कैलकुलेट कैसे होती है तो मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी। अब हम करते हैं कि उस पेंशन को हम कम्यूटेड करनी है, तो कम्यूटेड आपने इसमें कैलकुलेट करनी है कम्यूटेड पेंशन। फिर उसके बाद जो कम्यूटेड के बाद जो मीन्स आपको पेंशन भी कम मिलेगी तो उससे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड पेंशन भी कैलकुलेट करनी है। और जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा कम्यूटेशन का वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, चलिए आज हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। 50,000 आपकी बेसिक पे थी तो पेंशन बन जाती है 25,000 रुपया। कम्यूटेड पेंशन जो बनेगी आपकी, मैंने बोला अगर इन्होंने 40% कम्यूट कराते हैं तो ये बन जाता है 25,000 का 40% मीन्स 10,000 रुपया बन गया। तो अब जो इनको पेंशन जो मिलेगी, देखिए 25,000 इसकी पेंशन थी, 10,000 मतलब 10,000 इन्होंने रिड्यूस करा ली है। तो अब इनको जो पेंशन मिलेगी तो वो सॉरी रिड्यूस नहीं कम्यूट करा ली है, तो इनको जो पेंशन रिड्यूस पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 15,000 रुपया। अब इकट्ठा अमाउंट कितना मिलेगा इनको, तो इकट्ठा अमाउंट जो मिलेगा, क्योंकि 10,000 रुपया ये पर मंथ रिड्यूस करा रहे हैं 12 साल तक, तो 10,000 इंटू 12 कर देंगे। और जो कम्यूटेशन फैक्टर है, क्योंकि ये 58 ईयर में रिटायर हुए हैं अगर, तो इनका कम्यूटेशन फैक्टर है 8.371, तो ये टोटल अमाउंट बन जाता है 10,04,520 रुपये, अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपया जो है वो ये आपका इनको इसमें मिल जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए आपने जब भी आपने कम्यूटेशन करा लिया तो आपको 25,000 पेंशन थी, आपको मिल रही थी 10,000 रुपया, आपने रिड्यूस करा ली तो आपको मिल रही है 15,000 रुपया, ये पिछले एग्जाम्पल में। बट जो डीए लगेगा आपको, या मैंने बोला कि रिटायरमेंट के टाइम जो मिलता है उसको हम डियरनेस पे बोलते हैं या डियरनेस रिलीफ बोलते हैं, ये पूरे अमाउंट पे लगेगा, ये 15,000 रुपये पे न लग के 25,000 रुपये पे आपको जो है वो डीए मिलेगा। देखिए इसी एग्जाम्पल को मैं साथ में कंटिन्यू कर रहा हूँ कि ये 25,000 इनकी जो थी वो पेंशन थी, 31% उस टाइम का डीए है, तो इनकी रिड्यूस पेंशन कैलकुलेट करो। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 25,000 इनकी पेंशन थी, रिड्यूस हुआ मतलब इन्होंने कम्यूट कराया 10,000, तो इनकी जो पेंशन बची अब बची 15,000 रुपया जो इनको मिलेगी रेगुलरली हर मंथ 15 साल तक। बट इसमें जो डीए लगेगा तो देखिए 15,000 रुपया प्लस जो डीए लगेगा ये लगेगा 25,000 पे, 10 मैंने बोला कि 15,000 पे न लग के 25,000 पे जो है वो इनको डीए लगेगा, तो ये बन गया आपका 22,750 रुपये। तो मीन्स अगर पेंशन को कम्यूट भी करा लेते हैं तब भी इनको जो 22,750 रुपया जो वो इनकी पेंशन होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये कम्यूट करानी चाहिए कि नहीं। मैं आपको एक इसको सिंपल सा थंब रूल बताना चाहूँगा। अगर जैसे आप रिटायर हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको पैसों की इमीडिएट ज़रूरत है, बच्चों की शादी करनी या कोई मकान बनाना या ज़मीन खरीदनी, तब तो आपको लेना चाहिए। अदरवाइज़ देखिए मैंने आपको बताया कि आप 10 लाख ले रहे हैं अगर मान लो, तो हो सकता है कि आपको 15 लाख तक आपको वापस करना पड़ेगा, तो मीन्स ये मुफ्त में नहीं मिल रहा है, इस पे भी इंटरेस्ट हमें साथ में देना पड़ रहा है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि कम्यूटेशन नहीं कराना चाहिए। उसके बाद अब लीव इनकैशमेंट पे अगर मैं इसी वीडियो पे चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा लीव इनकैशमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीएएस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और जीपीएफ के लिए हम कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, उस पर भी हम इसी तरह की वीडियो में अपडेट करता रहता हूँ। लास्ट में एक मेरा आपसे IQ टेस्ट रहता है, ये IQ टेस्ट में जानबूझ के रखता हूँ ताकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कितना इस वीडियो को समझ पा रहे हैं, और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आपका आंसर है अगर करेक्ट आंसर है तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ, अगर उसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो मैं उसको करेक्ट करके भी आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस तरह करने से आपका भी एक नॉलेज बढ़ता रहेगा। और तो आज का क्वेश्चन ये है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, उसने अपनी पेंशन कम्यूट कराई 30%, पहले 2 साल बाद उसको याद आता है कि मैंने ये तो यार 40% भी हो सकती थी, तो क्या वो जो 2 साल बाद 10% जो मतलब 30% तो उसने करा ली थी, तो 10% जो है वो बाद में 2 साल बाद कम्यूट करा सकता है कि नहीं। अगर आपका आंसर आपको लगता है हाँ 2 साल बाद भी वो 10% और कम्यूट करा सकते हैं, तो अपने जो कमेंट बॉक्स में है उसमें आप आंसर कर रहे हैं यस,
या ऑप्शन 1 लिखें। अगर आपको लगता है नहीं, एक बार जो 30% उसने करा लिया, अब दूसरी बार कम्यूट नहीं हो सकती, अगर आपको लगता है नहीं हो सकती तो आंसर आप नो लिखें। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर का ज़रूर दें, ताकि आपका भी थोड़ा नॉलेज बढ़ सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, इसी तरह की मैं वीडियो अपडेट करते रहता हूँ। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में अननेसेसरी टाइम बर्बाद करने के बजाय हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कहीं और यूट्यूब पे कहीं अननेसेसरी वीडियोस देख रहे हैं, उसके बजाय अगर आप एम्प्लॉइज़ हैं तो मुझे लगता है कि ये एक आपको एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट होता रहता है। जो भी सर्विस मैटर से रिलेटेड मैं डिफरेंट वीडियो डालते रहता हूँ। तो इन्हीं वीडियो के लिए 5 मिनट अगर आप लगाते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी एक बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग होने वाली है। तो इसी तरह की वीडियो मैं अपडेट करते रहता हूँ। ये मेरा चैनल है HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। इसको सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन है, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सिर्फ अपने आप ही ना देखें, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करते रहें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इसमें लाइक में कोई भी पैसे नहीं लगते। इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।